Good morning, dear students. Today we are going to study our first poem of class 9th. That's name is The Road Not Taken. The Road Not Taken का जो मीन होता है वो है Less Taken, यानी ऐसी सड़क जिस पे कम लोगों ने चला हो। ये जो पोएम है 1915 में लिखी गई थी और 1916 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है कि जब हमें दो विकल्प में से एक विकल्प को चुनना पड़ता है। जैसे 10th पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चूज करते हैं कि वो मैथ से जाएंगे या बायो से आगे जाएंगे, कुछ कॉमर्स से भी आगे जाएंगे। तो ऐसा सभी की लाइफ में ये जो पोएम है ना, सभी की लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रखती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, एक साधारण से अनुभव पे ये पोएम डिपेंड है। इट इज़ अ मेटाफोरिकल एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। मेटाफोरिकल बोलते हैं ऐसी पोएम जिसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, मेटाफर जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, उसका प्रयोग बहुत होता है। तो इट इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम है। और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम उसे बोलते हैं जिसमें जो राइटर होता है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव को। तो बहुत ही अच्छी कविता है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि हैं। इट इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। ग्रामीण जीवन को बहुत ही वास्तविक चित्रित करने की वजह से ये जाने जाते हैं। His work frequently employed setting from rural life in New England in the early 20th century. Early 20th century में न्यू इंग्लैंड की जो ग्रामीण जीवन की चीज़ें हैं इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट की हैं। He used them to examine complex social and philosophical themes. और इन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल, बहुत ही जटिल सामाजिक और दार्शनिक थीम को इसमें बताया है। He received 4 times Pulitzer Prize for Poetry. इनको 4 बार पोइट्री के लिए पुलिट्जर प्राइज एंड was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his political work. और इनके पोइटिकल वर्क के लिए कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी 1960 में दिया गया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। पोएम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है। सिचुएशन क्या है, पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। एक बार की बात है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो चलते चलते एक ऐसी जंगल में पहुंचते हैं जहां से वो सड़क 2 भागों में विभक्त थी, दो डाइवर्स हो गई थी, 2 दिशाओं में जा रही थी। तो सिचुएशन ये है। तो अब वो ये डिसाइड करना था उनको कि वो किस सड़क पे जाएं, किस रास्ते को वो चूज करें। तो फर्स्ट स्टेंजा है कि 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. कवि कहता है कि 2 सड़कें, 2 road diverged in a yellow wood, पीले जंगल में से जब मैं जा रहा था। पीला जंगल क्यों कहा गया है? यहाँ पीले से मतलब है ऑटम। जब पतझड़ होता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती, इसलिए येलो वुड का जिक्र किया है उन्होंने कि पतझड़ का यानी कि मौसम था और जब ये जा रहे थे तो वो सड़क 2 भागों में बट जाती है आगे जाके। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ये बड़ी दुख की बात थी कि मैं दोनों पे जा नहीं सकता था, दोनों सड़कों पे तो चुन नहीं सकता वो। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक वो वहां खड़ा रहा और एक सड़क को दूर वहां तक देखता रहा जहां दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती है। टू वेयर इट बैंड मतलब मुड़ना, और अंडर ग्रोथ मीन्स होता है ऐसे जहां हम इनको हिंदी में बोलते हैं कुंज, घने पेड़ होते हैं, डेंस ट्री कह सकते हैं। तो काफी देर वो खड़ा रहा
और लुक डाउन वहाँ देखता रहा, वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक उसकी निगाह जाती थी वहाँ देखा, टू वेयर जहाँ तक, इट वेंट जहाँ वो सड़क मुड़ जाती थी, इन अ अंडरग्रोथ पेड़ों के झुंड के बीच में। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेंजा है, देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. Then took the other. उसके बाद कुछ देर वहां इंतजार करने के बाद फिर उसने दूसरे रास्ते के बारे में सोचा। जस्ट एज फेयर, वो भी वैसा ही दिख रहा था, उतना ही अच्छा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और दूसरे पहले से ये वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा था, बेटर क्लेम। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर। ग्रासी का मतलब इस पे ज्यादा घास थी। ग्रासी से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा घास होने का मतलब है यहाँ कम लोग इस रास्ते से गुजरे थे, इस पर कम लोग चले थे। एंड वांटेड बियर, और इसको अभी तक ज्यादा लोगों ने यूज नहीं किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जब और आगे की तरफ उसने निगाह डाली, आगे की तरफ गया तो इस पे चलने के चिन्ह थे, तथा यह भी पहले जैसी ही थी, अबाउट द सेम, पहले जैसी ही लग रही थी। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। लेखक कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. सुबह का जो समय था, दोनों पर समान रूप से लीव्स दिखाई दे रही थी उसको, पत्तियां जो हरी भी थी, और जो पदचिन्ह होते हैं, फुटप्रिंट किसी पर नहीं थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब पैरों के जो निशान पड़ जाते हैं वो किसी पे नजर नहीं आ रहे थे दोनों में से। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने जो पहला वाला रास्ता था वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि फिर कभी देखूंगा इसको। Yet knowing how way leads on to way, और दूसरे वाले के बारे में उसने सोचा कि मैं इस रास्ते पर कितने दूर जा सकता हूँ। I doubted if I should ever come back, और थोड़ा उसे संदेह भी हो रहा था, क्या मैं जो दूसरा वाला चुन रहा हूँ जिससे कम लोगों ने चुना है, क्या मैं इस पर कभी वापस आ पाऊंगा इस रास्ते से। लास्ट स्टेंजा है ये। कभी कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि मैं आज से युगों बाद यानी भविष्य में मैं ये एक साई यानी कि एक लंबी सांस भर के, एक आह भर के मैं ये बता रहा हूँगा कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि मैं जब जंगल से गुजर रहा था तो दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क को चुना जिससे कम लोगों ने चुना था, अर्थात जिस पर कम लोग चले थे, बहुत कम लोगों के उस पर पदचिन्ह बने हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया। वो ये बताना चाहते हैं कई बार हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। कई बार हम ऐसे रास्तों पे चलना चाहते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों ने पहले से ही कदम बना रखे, अर्थात हम लोगों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कभी यह बताना चाहता है कि आप अपना डिसीजन स्वयं लीजिए, कई बार ऐसे भी चॉइस लीजिए, हो सकता है कि वो डिसीजन कम लोगों ने लिया हो, लेकिन दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस।
आपके डिसीजन से ही अंतर पड़ेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू।